अब उसी तालाब के किनारे एक दफा मेरे गांव के अंदर बंजर भूमि में बहुत बड़ा 2 तालाब है मेरे गांव में, बहुत बड़े, कभी पानी सूखता नहीं था। आज उसमें बूंद भी पानी की नहीं रहती है, आज उसमें बूंद भी नहीं है पानी की। और पहले वो पानी से लबालब होते थे, कभी पानी खत्म होते हुए हमने देखा ही नहीं। लेकिन अब 20 साल पहले, आज से 20-25 साल हो गए, 81 से उसके अंदर पानी नहीं है। अब उसके अंदर शाम का समय था, 3-4 बज रहे थे। बड़े बूढ़े सब पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे। तुरंत हल्ला हो जाता है, एक बच्चा नहाता नहाता और अंदर चला जाता है। पीपल का पेड़ में चढ़ करके बड़े जंप कर रहे हैं, पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ के बड़े जंप कर रहे हैं। वो पैर मारता मारता थोड़ा सीख रहा था, उसको आया भी नहीं था तैरना। देवदत्त नाम है, आज भी बार्बर की दुकान है, सैन साहब के लड़के हैं। फादर उनका हेडमास्टर था फादर। और वो बच्चा पीपल में चढ़ जाता है, देखा देखी कोई ध्यान नहीं देता है, और वो भी उसके ऊपर से जंप कर जाता है, बीच की तालाब के टहनी पे जाकर के दूसरे की नकल करके। कोई ध्यान नहीं दे रहा कि ये बच्चे को तैरना नहीं आता, ये नकल कर रहा है। नटखट जरूर है, तैरना नहीं सीखा है, पीपल में चढ़ गया और जंप कर गया। एक बूढ़ा देख लेता है, किसी का ध्यान भी नहीं है, और एक बूढ़ा देख लेता है। और छोटे बच्चे जी जो भी तैयार थे, हम थे, खुद थे, वो भी दोबारा जा रहे हैं। कोई किस पीपल से, 8 पीपल थे उसमें, तालाब के किनारे किनारे 8 पीपल, बहुत पीपल के पेड़ होते थे बरगद के, उनमें चढ़ करके और तब पत्ता मुंह में डाल करके कि नाक में पानी नहीं जाए, तब सीधे हाथ जोड़ के नमस्ते करके सब फिर नीचे तालाब में आते थे। तो ये जंप हो रहा था। अब उसके अंदर एक बच्चा हाथ पैर मार रहा है और वो बूढ़े का नजर आ जाता है और वो डूब जाता है उसके अंदर, वो नीचे ही रह जाता है। अब वो बूढ़ा खड़ा होकर के लाठी अपनी उठाता है, बूढ़ा आदमी है, चलता हुआ आता है, बोला ये बच्चा कहाँ है? एक बच्चा अंदर जंप किया था, कूदा था, और वो तो पानी के अंदर ही रह गया। अब वो बोला कि किसी का हाथ भी लगा था कि पैर लगा था कि उसके ऊपर कि वो रह गया अंदर, लगा नहीं था। लगे हुए की कहानी सोची गई, लेकिन वो लगा नहीं था, वो तैरना नहीं आता था और वो जंप कर गया। अब वो डूब गया। अब गहराई कितनी है उसकी तालाब की? कम से कम 40-50 मीटर बहुत गहराई होती थी तालाब, बहुत ऊंडा गहरा तालाब है, आज भी वो है। कचरे से भर गया, फिर भी गवर्नमेंट ने अभी उसको साफ कर करके अभी उसको फिर तैयार कर रहे हैं। ये नरेगा वाले उसी में लगे रहते हैं मिट्टी निकालने के लिए, आगे इसको फिर वही तालाब बनाएंगे। अब सभी को बोला जाता है कि वो कौन नीचे जाए पानी के अंदर। कोई आधा पानी में जब डुबकी मारते हैं, सांस भर जाता है, उठ करके ऊपर आ जाते हैं। अब मेरे को आवाज लगाई जाती है। उस दिन मैं नहीं था, मैं खेती के अंदर हूं। मेरे को दौड़ करके बुलाते हैं, उसको बुला के लाओ, वो नटखट को। कहीं भी कोई भी काम होता था, सांप आ गया, सांप काट दिया, सांप गोरा निकल गया, उसको पकड़ना, क्या करना, जंगल में ये जानवर आ गया, कौन इसको पकड़ेगा, क्या करेगा। अभी इस मोहल्ले में ये हो गया, इसमें ये हो गया, ये मेरा काम था। हर जगह संघर्ष करना मेरा जीवन है, हर जगह सीखना मेरा जीवन है, अच्छे को ग्रहण करना मेरे को जीवन है, बुरे को निकालना मेरा, विकार को बाहर करना मेरा धर्म है। अब मैं दौड़ता हुआ आता हूं, केवल मेरे को तो यह सूचना मिली थी कि कोई डूब गया,
और वो दादा बुला रहा है। ये नहीं कि मैं फिर वहां ये कर दूं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। अब कोई डूब गया तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, सोच विचार करूं कि नहीं। मैं दौड़ लेता था वहां से, क्या हो गया, करंट आ जाता था। कोई मर रहा है, कोई डूब रहा है, कोई कट रहा है, तो उसको बचाना है। अब मैं आता हूं और मैं पूछता हूं कहां से, वही जंप किया मैंने जहां से बोला यहां जंप किया था। कम से कम भी तो 10 डुबकियां मैंने मारता हूं, 10 बार मैं डुबकी लगाता हूं और 2-2 मिनट 2.5 मिनट में अंदर 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 उसको हाथों से नीचे पाताल में जाता हूं। जमीन जहां है, एंड है पानी का, तीन तो उसमें परतें होती है, ये ठंडा, ये गर्म, ये उससे ठंडा। पानी की तासीर अलग अलग होती है। कीचड़ होता है नीचे, उसके अंदर उसको खोजता हूं, उस बच्चे को उसमें खोजता हूं। आज भी पूछ सकते हैं उस बच्चे से, हो जाता हूं तभी वो नीमराना के अंदर बार्बर की दुकान कर रखी है। वो आज भी बोलता है मेरी उम्र सर, आपने बचाया मेरी जान, आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। वो अभी भी बोलता है। मैं बोला तू छोड़ यार, भूल जा, किसको बताएगा ये बातें, कौन सुनता है आजकल इन किस्सों को, कौन सुनता है आजकल। वो बचाने का क्या, डूबते हुए को देख करके छोड़ के चल देंगे, मैं मेरे को ना खींच के मार दे, ये मेरे को ना डबो दे, छोड़ के चल देंगे। तभी तो गवर्नमेंट ने भी बोला कोई एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल में पहुंचाओ, नहीं बोलेगा मैं पहुंचाऊंगा तो मेरे को भी मार देंगे, मेरे को भी वहीं घसीट लेंगे, ये तेने ही मारा है, तू ही जानता था, तेरे आदमी थे। तो बचाने वाले के बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, उसके ऊपर भी आ जाता है। लेकिन 9वीं 10वीं ढाई में उसको मेरे को कुछ महसूस होता है, किला उसको हाथ लगाता हूं मैं, वो मिल जाता है, पानी के अंदर मिल जाता है। वो पहले डूब के नीचे जाता है इंसान, मैंने सारे शोध कर रखे हैं, मैंने देखा है, कल नहीं मैंने प्रत्यक्ष में, तो वो नीचे बैठा हुआ मिलता है, लेटा है, मैं इसे देखता हूं यहां पर है, वहीं से उसी के बगल में पैर रख करके मैं सीधा पैर से जंप करता हूं। ये हाथ ऐसे करके सीधा जंप किया जाता है, नीचे से बैठ करके स्प्रिंग, तभी मैं स्प्रिंग बोलता हूं। जंप करते ही तो आधा पानी तो मैं एक स्प्रिंग में ही पार कर देता था। तो दो में फिर दोबारा फिर जंप करता हूं हवा में, बीच में पानी के सेंटर से। कभी आओ तालाब में मेरे को देखो, मैं भी दिखाऊंगा स्विमिंग पूल में, कहीं लेकर चलो, मेरी प्रैक्टिस देखो। फिर देखो यहां डुबकी लगाऊंगा तो कहां 500 मीटर पे निकलूंगा, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 डुबकी में पार कर जाऊंगा। आज भी ये अपने सीखा है गुरुओं से, ये इसके अंदर बांध करके इस इम्यूनिटी को ये सीखा है, ये साधने का है। तो श्वास रोक करके 2 बार ऊपर आता हूं, सांस भरता हूं, 2 मिनट के लिए रुकता हूं और फिर डुबकी मारता हूं और हाथ खड़ा करके बताता हूं कि मिल गया है। केवल इशारा कर रहा हूं, आपकी बार लेके आ जाऊंगा, ये बोलता हूं कि जिंदाबाद, अब मिल गया है, इशारा करता हूं। तब वो वहां से हल्ला करता हो, बूढ़ा बोला अब नहीं मरने देगा। वो बूढ़ा बाबा दादा हमारा क्या बोलता है, अब छोरा नहीं मरने देगा। तो मेरे भी अंदर हिम्मत आ जाती है, और हिम्मत आ जाती है। मैं बोल रहा हूं, ऊपर आते ही मैं खुश होता हूं एकदम कि वो बच्चा मिल गया है, अंदर मिल गया है। मैं इशारा करता हूं, बीच में पानी के सेंटर से इशारा कर रहा हूं, अब मेरे को मिल गया है। और वहां से मेरे को इम्यूनिटी भरते हैं। वो लाठी लेके बोलता है छोरा मरने नहीं देना, रब नहीं मरने देगा। फिर मैं दोनों हाथ सांस भर करके फिर डुबकी मारता हूं तालाब में। तालाब में डुबकी मार करके सीधा उसी हिसाब से जाता हूं। मीटर 2 मीटर इधर उधर हो जाए, मेरे को मालूम था कि ज्यादा सांस फिर खोजना पड़ जाएगा, तो फिर खाली हाथ आना पड़ेगा। लेकिन वो जाने में डायरेक्शन पानी नहीं जाने देता है, सीधा डायरेक्शन चूक जाता है। 2 बार, 1 बार चूकता है, 2 बार चूकता है, 3 बार चूक जाता है। क्या करूं, परेशान हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। कोई ऐसा होता है जो आप लिख रहे हो ना, ये होता कोई, अगर आपके लिखने से मैं भी अगर अभी भी मैं टूट जाऊं तो फिर मैं क्या खाक लेकर के आ जाता। लेकिन नहीं, 13 डाइव हो गई है मेरी, और मेरा पूरी आंखें लाल हो गई हैं, पूरा
सांस से धड़क रहा है, अब क्या करूं, कैसे लाऊं, मिल गया यहां पर है, या तो 10 मीटर इधर या 5 मीटर इधर, और वही कल्पना कभी यहां से कभी सिधाई बांधता हूं, फिर मिल जाता है, फिर तीसरी बार में मिल जाता है, लेकिन वहां से भी नहीं उठा पाता मैं उसको। सांस भर लेता है, फिर ऊपर आता हूं और उस हिसाब से वहीं खड़ा होकर के फिर बोलता हूं कि अब की बार ऐसा सिधाई लेकर के जाऊंगा, अब वापिस इसी के ऊपर आऊं। फिर चौथी दफा में, उस वाला 14वीं दफा में वही डाई मारता हूं, वही अंदर घुसता हूं और सिधाई में जाता हूं। 1-2 बार ऐसे हाथ घुमाने से ही वो हाथ आ जाता है। मेरे को ज्यादा अंदर टाइम नहीं लगता है, जाते ही मिलता है। और फिर उसको पकड़ करके उसके कच्छे में हाथ डाल करके, कच्छा पहन रखा था, एक पट्टे का पजामा का कच्छा होता था, उसमें हाथ डालता हूं नाड़े में, और फिर वहां से जंप करता हूं और उसको बाहर लाता हूं। पेट से पूरा पानी निकालता हूं दबा करके, सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी जान बचाता हूं। ये मेरा संघर्ष है। ये 2 कहानियां मैंने बता दी। कहानियां कितनी है, कितनी है, आपको एक एक बताऊंगा। लेकिन ये बताई किस पे मैंने, भाई मैंने ये बताई किस पे? आपने तो लिख दिया कि ये उम्र भगवान के भजन करने की है। अरे भाई आपसे ज्यादा करता हूं मैं, मेरे से ज्यादा नहीं करते होगे। और सच्चे मन से करता हूं, झूठे मन से नहीं करता। तभी तो मैं बोलता हूं कि सच्चे मन से करता हूं, तभी तो मैं मारा नहीं गया। मैं खुद अपनी मौत को लेकर के खड़ा हो जाता हूं, सामने खड़ा हुआ हूं मैं। मृत्यु को, कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए इंसान को। ये आएगी एक दिन, ये शरीर नश्वर है, ये जाएगा एक दिन, वो भागना होगा। मेरा उसी दिन भी जा सकता, उस कुएं में भी जा सकता था, उस तालाब में भी जा सकता था। अब और कहानियां बता दूंगा, मैंने बताई हुई है ये एक मिक्स करके, तो मैंने पता नहीं कितनी बार क्या क्या बता रखा है। लेकिन ये कहानियां अभी मैं आपको ये बताऊंगा। तो ये हम करते थे, तो हमारे गुरु वो ये बैठे बैठे कहानियां बताते थे। अरे इतना पसीना तो यार चिड़िया निकाल देती है। जब बोलते थे ना दादा तेरा गमछा दे दे, पसीना आ गया, हाथ स्लिप करता है। अरे बोला इतना तो यार ये जानवर पसीना निकाल देते, तुम इंसान हो। हमारे टाइम में ये था। फिर वो खड़े हो जाते थे, फिर वो लग करके बताते थे। तो एक दिन फिर बोला तुम्हारा वर्कआउट आज पूरा दिखा दे। तो वो सहारा बोला, बेटा सहारा, अब ये मैंने भी 4 पाई का सहारा ले रखा है। अगर जवानी में मैं जमीन में डंड मारता और वो आप देख लो, आप बोलोगे क्या है। और अब सर्दी आ जाने तो थोड़ा बारिश का मौसम, और ये ऐसा है उमस हो जाता है इसके अंदर। आपको बताऊंगा फिर देखो। मैं तो बोलता हूँ तो एक मोटिवेशन बोलता हूँ, एक किसी की हिम्मत। मैं तो आने वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि मैं तो सबको बोल रहा हूँ, बूढ़ा हो बच्चा हो ये हो, करो मेहनत करो। ये पता नहीं किसके काम आए। ये अपने को तो केवल एक भाई निरोगी काया, सबसे पहला सुख निरोगी काया में ले लेते हैं। अपना तो भोगते हैं, अपना तो करते हैं, अपन तो तंग नहीं होते। अपन तो किसी परिवार को तंग नहीं करते कि भाई मेरे को हॉस्पिटल में ही रखो, भाई मेरे को तो दवा चाहिए, मेरे को तो 10,000 की दवा तो महीने में चाहिए, 5,000 की चाहिए, 2,000 की चाहिए। वो काम ना करे, वो काम मेरे हाथ से ना हो। आजकल बड़े बूढ़ों को कोई देखना ही नहीं चाहते, जब तो आपने बोल दिया। फिर भी आपने क्या बोल दिया, आपने ग्रांड सर भी लिखा है, तो दादाजी भी लिख सकते थे। लेकिन ग्रांड भी मैं गलत नहीं समझता, ये भी दादाजी होता है, ग्रांड बड़ा ही होता है, ग्रांड बड़ा ही होता है। लेकिन ग्रांड को भी जो ताना मारे है ना, तो ताना ही है बेटा। आगे भजन करने की उम्र है, मैं बोलता हूं ये योगा करने की उम्र है। मैं बोलता हूं कि ये योगा करने की उम्र है, और आप इसके अंदर लिख दिया। और मैं बोलता हूं ये भगवान की पूजा करने की ये उम्र नहीं है, भगवान की पूजा करने की ये उम्र नहीं है। वो बचपना है, वो शिक्षाएं वहां है। बाद में कोई ईश्वर को नहीं मानता है, जब वहीं गलत मिल जाता है ना। आजकल देख रहे हो कि किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहीं से धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहीं वो दूसरे ही गलत शिक्षाओं में जा रहा हो। किसी में भी, कोई भी धर्म में
वहां बरगलाया जा रहा है। वो शिक्षाएं बचपन में है भगवान की, बचपन में बड़े बूढ़े देते थे। वो बोलते थे गीता पढ़ ले पूरा ज्ञान आ जाएगा, रामायण पढ़ ले, महाभारत पढ़ ले, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आजकल उसका पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन बोलते हैं बकवास है। ये हुआ था कि नहीं हुआ, ये राम भी था कि नहीं था, ये कृष्ण भी था कि नहीं था। अब आपने तो मेरे को नाम लिख करके दे दिया, मैं बोलता हूं कि ये कौन थे। अब मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, क्या देखा आपने? आपने देखा है? आपने फल भोगा है और उसका प्रूफ दिखाओगे तो फिर आप क्या उत्तर दोगे? क्या दोगे? और हमने देखा भी है, हमने भोगा भी है, भोग भी रहे, आगे भी भोगेंगे, हम भी उत्तर देंगे। अब किसका उत्तर सही होगा वो हो जाएगा, हो जाएगा। वो गलत कौन है, सही कौन है? वो अपने लिए थोड़ी आए थे। भगवान कभी अपने बोलते हैं इतना कष्ट हो गया, भगवान ही था तो क्यों बोलता? राम क्या जंगलों में भटकता? उसी इंसानियत के ऊपर तो हुआ ना। इस पृथ्वी लोक पे जब पाप बढ़ जाते हैं, अब कलयुग आ गया ना, तो कली का अवतार होगा। अब कली का अवतार होगा तो ईश्वर तो हर युग में अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। तो उसमें अच्छे भी, भले भी, ईमानदार भी, देश प्रेमी, ये सब मिलते हैं। लेकिन संघार तो सभी का होता है ना। अभी अभिमन्यु का हो गया, अभिमन्यु का महाभारत में हो गया, तो कृष्ण भगवान थे, उनके तो मामा जी थे। फिर अब उत्तरा की कोख में था तो अश्वत्थामा के बाण से उनको तो बचा दिया। वो वंशवृद्धि के लिए बचाना था, वो शिक्षाओं के लिए उनकी कौन दे, और अभिमन्यु को मरवाना था। अब इनकी शिक्षाओं को फिर कौन ले? भाई अगर ये मैं बलिदान नहीं दूंगा या ये बच्चा बलिदान नहीं देगा इस उम्र में, तो वो आगे आने वाली पीढ़ियों का हीरो कैसे होगा? राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कैसे फांसी पे चढ़ते? अगर फांसी से बचना ही होता, अंग्रेजों का गुलामी करना होता, पिट्ठू बनना होता, तो वो फांसी से बच जाते ना, फांसी से बच जाते ना। क्यों नहीं बचे? सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं बचा? मंगल पांडे, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, ये क्यों नहीं बचे? ये क्यों नहीं अधीनता स्वीकार की? महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये इनका संघर्ष है, अपनी अपनी मातृभूमि का संघर्ष है। और इनकी सेनाओं में हर इंसान थे। ये नहीं है कि वो एक को लेकर चलते थे। आजकल ये सुनते हैं ना, ये बहुत गलत है। आजकल ये जाति प्रथा, ये समाज का ये हो गया ना, ये बहुत पहले से चल रहा है। देश आजाद हुआ उससे पहले ये अंग्रेज बीज बो गए। भाई बीज जो लगा बो दिया ना पौध, अब वो काटना बहुत भारी हो जाता है, वो फिर उग जाता है। कई पेड़ होते हैं वो एक बार काट दो, वो फूट करके फिर निकल के आ जाता है। ये बड़े बूढ़ों से ही तो विश्व गुरु रहा है। ये बड़े बूढ़ों से तो विश्व गुरु रहा है हिंदुस्तान। और आप बड़े बूढ़ों को टोंट कसने लगे, अनाथालय में पटकने लगे, अहमियत देना बंद कर दिया, तो ये परिपाटियां खत्म होती जा रही हैं। वो गुरु ज्ञान खत्म होता जा रहा है, वो किताबी कीड़े बनते जा रहे हैं। उनमें ये ज्ञान नहीं है, उन किताबों में वो हमारी है ही नहीं, हमारी तो है ही नहीं।
हमारी सच्चाइयों को तो दबा करके रखे, हमारा तो इतिहास ओरिजिनल है ही नहीं, ओरिजिनलिटी को तो छुपा के रखे है। ये हर कंट्री के अंदर होता है, एक में नहीं, ये सभी देशों में होता है। ओरिजिनलिटी को कोई आगे आने नहीं देता है। वो आज तक हम ओरिजिनलिटी मांग रहे हैं, डुप्लीकेसी नहीं, तो हमारे को भी आगे नहीं आने दे रहे। भाई क्यों सुने, क्यों? ये कौन बोल रहा है, ये कौन है, ये किस खेत की मूड़ी है? ये अपने को फन्ना का समझता है, ये अपने को बादशाह समझता है। ऐसा ही था तो लड़ा क्यों नहीं? अब क्यों नहीं लड़ा? पहले क्यों नहीं लड़ा? उसकी मीन में एक निकालते हैं, तब भी लड़े, तब भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन बोलने वाले को थोड़ी पता है भाई, वो उसकी कहानी नहीं जानता है, उसकी सुन ही नहीं रहा है, उसको पहचान ही नहीं रहा है, उसके कर्म धर्म नहीं देख रहा है, उसका ईमान धर्म नहीं देख रहा है। लेकिन बगैर सोच विचार करके उसको टोंट कस दिया जाता है। तो तुमने तो भगवान राम को मार दिया, कृष्ण को मार दिया। जब मैं बोल रहा हूं कि मैं तो प्रत्यक्ष में, मेरे अंदर तो भगवान को मैंने धारण कर रखा है, मैं तो उन्हीं का फॉलोवर हूं, उन्हीं को मानने वाला हूं, उसी ईश्वर को मानने वाला हूं जिस ईश्वर का आपने नाम लिख दिया। तो आप तो उसके अनुयायी नहीं है, उसके फॉलोवर नहीं है, उनका नाम नहीं लेने वाले हैं। आपको पता ही नहीं है चलता इंसान किसके ऊपर है, उन्हीं के ऊपर तो ये इंसान चलता है, उन्हीं की तो नीतियों पे, उनकी शिक्षाओं पे, उसी के ऊपर तो इंसान जिंदा रहता है और वही जीवन है। अगर उनकी नीतियों को छोड़ करके इंसान जीता है, या तो बीच में ही खेल जाता है, या फिर उम्र आते आते खेल जाता है, या फिर बुढ़ापे में हमारी उम्र में आकर के वो रोता है, वो खड़ा नहीं होता है। वो कभी भी जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे खड़ा नहीं होता है। उनकी नीतियों पे, उसके सिद्धांतों पे जो नहीं चलता है, तो उन्होंने तो हमारे को जन्म दिया है, उस जन्म को सार्थक नहीं करता है, उनको फॉलो नहीं करता है, तो वो कभी भी ऐसे खड़ा होकर के ये कर्म नहीं कर सकता। वो खोपड़ी में कीड़े पड़ जाते हैं और सोच सोच करके चारपाई में ही मरता है। वो मरता भी नहीं है, प्राण नहीं छूटते उसके, प्राण नहीं छूटेंगे, लेकिन वहीं इसके अंदर कुल बुलाता रहता है, अगर मैंने तब गलत किया, तब अगर मेरे को मालूम हुआ मैं ये काम कर देता, मैं बचा लेता, तो वो मरता नहीं। फिर दुख आता है जब आंख बंद कर करके चल देते हैं अन्याय को देख करके। अगर वो अन्याय मेरे सामने हुआ था, वो याद आएगी इस उम्र में, बुढ़ापे में, वो अन्याय अगर मैं खड़ा हो जाता तो ये नहीं होने देता। तो वो खुद इंसान, उसके साथ तो होगी, वो तो गया, जहां आपने देखा वो गया, जो गलत देखा आपने वो उसके लिए था, वो गया, हो गया। लेकिन आपके जीवन से वो कभी भी नहीं निकल सकता, कभी जिंदगी में नहीं निकल सकता। और उसी को याद करके आदमी तड़पता है, जिंदगी भर तड़पता है। अपने बुरे कर्मों को बोलते ना बिल्ली, कबूतर बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर लेता है कि मेरे को ये देखे नहीं। उसके अंदर सबसे भोला पक्षी इसलिए बोला गया है, कबूतर की इसलिए उसको उसकी इज्जत भी करते हैं कि सब दाना डालते हैं, भाई भोला जानवर है, अपनी आहुति दे देता है, अपनी आहुति दे देता है, उड़ता नहीं है। बिल्ली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बिल्ली जब तक वो मूछ लगाती है, चलती चलती नजदीक आती रहती है, कबूतर देखता रहता है, अपनी जान बचाने के लिए कभी भी उड़ के नहीं भगता है। क्यों? कभी शोध करके देखो इसको, तो वो अमर है, इसलिए अमर है। इसलिए भगवान शंकर भी नहीं मार पाए थे। अमर कथा सुन ली थी, कहानी सुनी होगी। हमने तो बटोत में लंगर लगाया था, वो मेरा भी नसीब था, मैंने भी सेवा की है अमरनाथ यात्रियों की।
मैस कमांडर होता था मैं एक जमाने में, जब वो बर्फ का पहाड़ टूटे पर वो नदी टूट गया था, वो हरियाणा के अंदर ड्राई एरिया था, और सब बोतलें, सब मैं बोल रहा हूं जो टीन एज थी, सब बोतलें हाथ में लेकर के घूम रही थी, लड़के लड़कियां, वहां से भी गाड़ खाता हुआ था शंकर भगवान के वहां जाने उस दर पे। भोले के जा रहे मखोरे, ये काम करने का नहीं है। 2 दिन तक रास्ता बंद हो गया था, रामबन के अंदर स्लाइड हो गया था, बटोत के अंदर यात्री फंस गए थे। मैं मैस कमांडर था, 125 बटालियन। मेरा डीएसपी आज मेरे पास आता है, मैस कमांडर को बुलाओ, फिर मेरे को बुलाता है, मेरे से सजेशन लेता है, भाई खाना इनको खाना नहीं है, होटल भी सब नहीं है, छोटा है बटोत, छोटा है, उसमें होटल भी नहीं है, भूखे भाई कहां से व्यवस्था हो खाने की। फिर मेरे पास आता है, बोला मेरी पॉकेट से मेरी तनख्वाह, पहलवान थे वो, मेरे को नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, पहलवान थे यूपी के, मेरा डीएसपी मेरे को बोलता है पॉकेट से पैसा निकाल के चावल 1-2 बोरी चावल दिया, खिचड़ी बना बढ़िया, अदरक आलू और ये करके तेज पत्ता मटर डाल के खिचड़ी बनाओ उनके लिए बढ़िया। लंगर की कटिंग, मगर सर कटिंग तो सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है लंगर के अंदर, तेरा और कटिंग तो नहीं है, 1-2 बोरी तू भी दे। लंगर से मांग लिया, सभी जवानों का मिक्स होता है, तो मगर सर 1 बोरी मैं दे दूंगा, 1 आप दे रहे हो 1 मैं दे दूंगा, लेकिन खिचड़ी बनेगी, आप रेस्ट करो, खिचड़ी धर्मशाला में पहुंचा देंगे। तो खिचड़ी बना करके पतीले भर भर करके खिचड़ी बांटने के लिए जाता हूं मैं वहां उन यात्रियों को, उनका हाल देखता हूं, सबके बोतल हाथ में, लड़की है तो बोतल हाथ में, लड़का है तो बोतल हाथ में। अरे ये क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बोला हरियाणा में ड्राई डे है, घूमने आए हैं, घूमने आए हैं, मस्ती लेने आए हैं अंकल। वो भगवान का वो, मैं भी शंकर भक्त उनको बोलता हूं, मैं भी शंकर भक्त हूं। यार गलत कर रहे हो यार, यहां करो सोच विचार कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां आपने अटका दिया, सर आप बुलाओ ईश्वर को, उसको हाथ जोड़ना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, वहां पैक लग रहे और मैं खिचड़ी बांट रहा हूं। कहानियां सुनो, एक से एक इतिहास बताएंगे आपको, और प्रत्यक्ष में जाकर के वो लो रिपोर्ट लो वहां की। और फिर तीसरे दिन वहां से ये खुलते हैं यात्री, यहां से बटोत से चलते हैं, और 3 दिन बाद में हमारे को सूचना आती है कि वहां इतने, वो बर्फ का साइड से चलते हैं, वो पगडंडी है और नीचे नदी बहती है और बर्फ जम जाती है, वो हाथ उलट करके, वही मैं बोलता हूँ, वही ड्रिंकर उस पर चढ़ जाते हैं, वो उछल कूद करते हैं, उस बर्फ को तोड़ करके वो सबको लेकर के गिर जाते हैं। उसमें कितनी हत्याएं होती है, कितनी मौत होती है, सुबह सुनते हैं मगो ये मर गए, ये मर गए, ये पीने वाले, ये शंकर भगवान के पास अमर होने के लिए जा रहे थे, ये अमर होने के लिए जा रहे थे। तो ये गलत भी होता है, गलत भावना लेके घर से यात्रा पे चल देते हैं। वो अभी एक मीडिया में पूछ रहा था कि कावड़ ला रहे हैं, तो बोले ये देखा देखी ला रहे हैं, कैसे ला रहे, सबसे बातें कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कोई अपने मन से, कोई बोला मैं तो अपने ही मन से जा रहा हूं, कोई बोला मैंने इतने साल होगी भाई वो, लेकिन वो कभी कोई सच्चा भी है तो कोई बोलता है यार तू भी चल, तू भी चल, वो चलने की नहीं, वो उनके साथ में हाउ लड़ करने के लिए वो तैयार हो जाते, वो भी तैयार हो जाते हैं। इसमें फिर वो बोलते हैं ना अराजक तत्व घुस जाते, ये अराजक तत्व बोल देते हैं, ये हमने सब ड्यूटियों में देखा हुआ है। हिंदुस्तान में हमारे से कोई ड्यूटी, अगर हिंदुस्तान को समझना है तो सीआरपीएफ ज्वाइन कर लीजिए, सीआरपीएफ को ज्वाइन कर लीजिए। अगर हिंदुस्तान को गली गली का हमारे को ज्ञान मिल जाता है सीआरपीएफ में, गली गली का, नेताओं से लेके अभिनेताओं से लेकर के जल जंगल जमीन का ज्ञान सीआरपीएफ देती है। हिंदुस्तान में एक ही फोर्स है, पहले हमारे पास बॉर्डर था, अभी बीएसएफ के पास बॉर्डर है। सीआईएसएफ इंडस्ट्री मेट्रो वगैरह ये अंदरूनी ये ड्यूटियां निभाती है। आईटीबीपी ये बॉर्डर पे अलग ड्यूटी निभाती है, बर्फ का एरिया। आर्मी अपनी ड्यूटी निभाती है, युद्ध के मैदान में उनका अलग ही है। एयरफोर्स का अपना अलग है, नेवी का जल का अलग है, नभ का अलग है। सीआरपीएफ के लिए सारे नभ, जल, थल, गली कुचे, नेता अभिनेता, सब टोटल पब्लिक
सबसे हमारा सीधा संबंध होता है। हम सब ऊंच नीच देखे हैं, कोई कोई बाकी नहीं रहता है, कोई परिपाटी बाकी नहीं रहती है। सबके धर्मों में मिल करके हम उसी के अंदर फंक्शन में शामिल होकर देखते हैं। कोई हमारे देश भावना नहीं होती है। हिंदुओं के फंक्शन में जाते हैं तो मुसलमान हमारा ऐसे मजाक करते हैं, हम उनसे करते हैं। जब मस्जिद के पास ड्यूटियां जाती हैं, मस्जिद में ये लगती हैं, सरदारों के गुरुद्वारे में लगती है, तो हम उनसे, वो हमारे से। यार आप जैसा धर्म कोई नहीं है, यार आप जैसा धर्म कोई नहीं है। 10 का खाते हैं तो 100 का डाल के आते हैं, और हिंदू धर्म में 10 का खाते हैं तो 500 चोरी करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर मुट्ठी कोई देख तो नहीं रहा है इसमें से, ये ट्रेजरी में से ही चोरी कर ले। क्या क्या कहानियां मेरे भाई, ये कहानियां सुनो। वहां भगवान को देखो, ये बूढ़ों में भगवान है, ये जवानों में भी भगवान है, ये बच्चों में भी है, ये जीव जंतु सबके अंदर भगवान है। आत्मा ही परमात्मा है। कभी करो, मनन करो, लिखो, समझो, गोड़ो, प्रत्यक्ष में उसमें करने की देखो। प्रत्यक्ष में करके देखोगे तो उसके अंदर ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। ऑलराउंडर बनने के लिए हाई तपस्या करनी पड़ेगी, हाई लेवल की तपस्या होगी। इसलिए आप मेरे को लिखते हो ये हाई लेवल की तपस्या, ये 62 में भी ये तपस्या है, ये 65 में भी होगी, ये 70 में होगी, ये 75 में होगी। जब तक जीऊंगा तब तक होगी। और ये मैं तो कहता हूं हर भाई को, हर रखे, हर इंसान रखे इसको। बस मेरी तो इतनी विनती है। बाकी कमेंट्स लिखते रहो, मैं अब जवाब भी देता रहूंगा। मेरे को ये नहीं पता था कि इस मोबाइल में कमेंट्स कौन कहाँ आता है, क्या कमेंट्स होते हैं। मैं ये लाइव भी करता रख देता था तो मेरे को पता नहीं, वो चलता है तो मैं किसी से बात नहीं करता। अब मैं इसको पढ़ लिया, बोला अंकल आपके लाइव बहुत बढ़िया बढ़िया है, वेरी नाइस सर, वेरी एक्सीलेंट, गुड सर, आप हमारे लिए प्रेरणा हो। तो यार यहीं आपकी कर लो। मेरे पास तो 250-300 के लगभग कमेंट्स आए हुए हैं, तो इसमें चारों ने मेरे को टोट कसा है। 4 बंदों ने, चारों का अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूं और वो मेरा नहीं समझ पा रही। केवल इसमें 4-5 बंदे आए हैं अभी तक, नहीं तो उन्होंने क्या क्या लिखा है विदेश तक। मेरे को इंडोनेशिया से, मोरक्को से, कहां से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, ग्रीस से, इससे मतलब कहां से मेरे को कमेंट्स हैं, या मेरे को वो देख रहे हैं और कमेंट्स लिख रहे हैं। किसी ने गलत नहीं लिखा है। आप हमारे लिए, आप सही टाइम पर आए हो, हमारे लिए प्रेरणा हो। वेरी नाइस, वेरी गुड, क्या मतलब क्या क्या ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। यार इनको और मैं बताऊंगा, मैं और बताऊंगा, ये सच्चाई को उजागर करूंगा, ये बताऊंगा हमारे को हमारे गुरुओं ने दिया है। अब कैसे एक आदमी लंबी रेस का घोड़ा बनता है, कैसे संघर्ष करता है, कैसे लड़ता है, सच्चाई के ऊपर लड़ता है, सच का रास्ता दिखाता है, पथ भ्रष्ट नहीं होने देगा, ये कभी नहीं होने देगा। हमने समाज को होने देंगे, न देश को होने देंगे, दिया नहीं। अपने को हमने दे दिया, हमने अपने को बर्बाद कर दिया, लेकिन हम देश को नहीं होने देंगे, हम समाज को नहीं होने देंगे। ये मेरी कहानियां हैं। ये मेरे, मैं बोलता हूं ना, 30 तो मेरे महान केस है जिसमें मेरी बिल्कुल गर्दन काट कर इन्होंने डेड कर दिया है। तो वो लड़ाई अब मेरी स्टार्ट है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कमेंट्स मैं पढ़ता हूं तो मैं टूटूंगा नहीं। कोई टूट जाए, आपका जैसे ये कमेंट्स लिखा है ना, मैं टूट सकता हूं, मैं उनमें भी टूट सकता हूं जो मेरे साथ किया। उन्होंने मर्डर करते समय नहीं टूटा मैं, तो फिर अब कैसे टूट जाऊंगा। और मैं तो बोलता हूं हर इंसान को, किसी को भी हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी जीना चाहिए, कभी नहीं टूटना चाहिए। बोलते ना, सूरज इधर से इधर निकल जाए, पूर्व से पश्चिम निकल जाए, अधिक है वो तो वो निकलेगा नहीं, लेकिन मैं बदली नहीं हूं ना सच्चाई के ऊपर। ये अगर कोई लेके इस बोलते ना, इस सिद्धांत को लेकर के चलता है, वो कभी भी जिंदगी में संतुष्टि प्राप्त करता है और फिर ईश्वर के पास जाएगा, छाती खोल के जाएगा ईश्वर के पास। मेरे को आपने बना के भेजा, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बन पाया, लेकिन मैं आपका मान सम्मान, आपका गुरु ज्ञान, आपका जो आत्मा थी मेरे अंदर,
उसको कभी गलत नहीं होने दिया मैंने। आपको गलत नहीं कर रहे हो, बैठा हुआ है अपने अंदर बैठा हुआ है, लेकिन आपसे सजेशन ही लेता रहा, आपको भूला नहीं। अब मैं ईश्वर को गाली देने लग जाऊं, मैं रामकृष्ण को गाली देने लग जाऊं कि तू कौन है तो मैं तेरी पूजा करता रहा, और तू मेरी गर्दन कैसे कटवा दी, तू मेरी बात में कैसे कटवा दी, तो फिर मैं क्या भगवान का पुजारी हूं? क्या उसको अंतरात्मा को, वो परमात्मा को जानता हूं? मैं तो गलत हो गया। वो गलत कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो अंदर से ही गलत करवाता है, वो यहीं से सही करवाता है। लेकिन ये मन, ये शैतान बुद्धि, ये नहीं चलने देता है। इसको संभालो, इसको संभालो, सच को संभालो, सच के रास्ते पे चलो, उसको मत डिगने दो। सांच को आज नहीं है, झूठ को पैर नहीं है। इस सिद्धांत को मोटो को लेकर के चल दो, फिर देखो जीवन में क्या होता है। हमारे साथ, मेरे साथ तो हो रहा है, मैं तो भुगत रहा हूं ना, और फिर हंस करके मुस्कुरा करके ले रहा हूं, टक्कर ले रहा हूं और लूंगा, और फिर इसके बाद में आपको रिजल्ट भी बताऊंगा। अभी आएंगे फैसले, आएंगे धीरे धीरे फैसले आएंगे, धीरे धीरे ये चल रहा है प्रक्रिया, और उसके अंदर फिर देखता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी मेरी जीत होती है कि कहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा हूं अभी मैं। अगर मैं बोलता हूं मैं नहीं होता तो अभी 5 जिंदगियां तो मैं अभी बचाया हूं। अभी वो पहले की तो मैं बोल रहा हूं, कुआं झोड़ तालाब की तो बता दिया, और अब 5 जिंदगियां मैंने बचाई हैं। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं कि ये फाइनल हो जाने दो। जो अभी बोलते हैं ना, जज, मेन जज का होता है न्यायालय के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हूं अभी। गर्ग मैडम के, मैं बार बार बोल रहा हूं, गर्ग मैडम के पास अभी मेरी पेशी है, मेरा अभी आमना सामना है। फिर फैसला आएगा, फिर आपको बताऊंगा, और वो हिस्ट्री बताऊंगा अगर जो जिंदगी में आप झेल नहीं सकते, उसको कोई इंसान नहीं झेल सकता जो मैं झेल रहा हूं। ये भी आएगी बात। तो ऐसा लेकर के चलो। ये किस लिए मैं आपको बता रहा हूं? आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सच्चाइयों से सामना करने के लिए, आपका मोटिवेशन करने के लिए। वो बोल देते इंग्लिश में, समझ लो मोटिवेशन। आपका ये तीसरा नेत्र खोलने के लिए, खोल लो चक्षु, खोल लो। ऐसे ऐसे जमाना हो रहा है, ऐसे ऐसे हमारी संस्कृतियां हो रही हैं, हम बर्बादी की ओर भी हैं, हम अग्रसर भी हैं, तो बैक गियर भी लग रहा है। इससे 20 साल पहले हमारा समाज अच्छा था, आज हमारा समाज पथ भ्रष्ट हो गया है। तो इसको सुधारने के लिए वो मैं केस अभी लड़ा हूं। अब इस उम्र में वो केस लिया हूं, और फिर उसी केस के ऊपर ये जीवन से संघर्ष है मेरा, और फिर वो जिंदगियां मैं अभी फिर बचा रहा हूं, और बचा दिया है और बचाऊंगा। ये करो।